Hi everyone, this is Abhijit Singh. I am a third year MBBS student. Welcome to my vlog. This is my journey where I aim to become more confident, able to express myself, and become a good doctor. Welcome aboard. तो हाय गाइस, आज है हमारा आज एक महीना हो चुका है हमें वीडियोस बनाते हुए। सो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी नीट की जर्नी। ठीक है, एज आई प्रॉमिस्ड कि आज से हम नीट की जर्नी शुरू करेंगे। बट मैं वो सब कुछ कर रहा था, मैंने वाज थिंकिंग अबाउट दैट कि क्या क्या हुआ, तो उस फेज में वो सब कुछ याद आ रहा था। सो वो मेरी लाइफ का एक अलग ही पार्ट है। लिटरली वो पार्ट है जो मैं दोबारा याद करना नहीं चाहता। ठीक है, उसमें मैंने मजे भी लिए, मैंने एंजॉय भी किया है। ठीक है, मैंने सब किया है उसमें। मेरी लाइफ का पहले बंक भी मैंने उसी टाइम पे मारा था। ठीक है, मेरी लाइफ में सब हुआ है। बट वो एक टाइम भी था जिसमें कि मैं और ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन गया था। ठीक है, मैंने लोगों से बात करनी बंद कर दी थी। आई कुडंट इवन फेस पीपल, और मैं एक तरह से गायब ही हो गया था हर जगह से। सो एक वो भी टाइम था। ठीक है, उस टाइम में वो सब इंक्लूड भी होता है। सो इट वाज़ लाइक अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस। तो उसमें मेरे याद करके अच्छा भी लगता है, बट बुरा भी लगता है। एंड एट द एंड आई वुड से कि मैं किसी भी चीज़ का ब्लेम किसी भी चीज़ को नहीं दूँगा। मेरा सिलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, मैंने कितने ड्रॉप लिए, उस सब में मैं ब्लेम किसी चीज़ को नहीं करूँगा। एट द एंड वो मैं ही हूँ जिसने कि वो सब डिसाइड किया था, वो सब कुछ किया था। सो इट्स अप टू मी। ठीक है? सो आज इसी थॉट के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज की जर्नी का फर्स्ट डे। तो आज हम शुरू करते हैं मेरा फर्स्ट जॉब। ठीक है? सो 12th में मेरे 86% के अराउंड आने के बाद थी, 86 समथिंग, 86.5 या 6 के अराउंड ही आए थे। ठीक है? उतना आने के बाद मैंने जस्ट नीट का एग्ज़ाम दिया था अपना, मेरा। ठीक है? जस्ट 12th करने के बाद ही उसमें मेरे नियर अबाउट 366 या 370 के अराउंड मार्क्स आए थे। ठीक है? तो उसमें मेरे मार्क्स ठीक-ठाक आए थे, बट उस टाइम मुझे काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ आइडिया नहीं था, कुछ नहीं पता था क्या होता है, क्या नहीं, बस वो सिर्फ़ मज़े-मज़े के लिए दिया था। अगर गाइडेंस होती अगर गाइडेंस होती, सो आई वुड से कि शायद कुछ हो जाता सही से। बट हमें सिर्फ़ इतना पता था, बचपन से एक माइंडसेट ये था कि बस 12th करनी है किस तरह से, फिर 1 साल कोटा जाएँगे, ठीक है, ड्रॉप लेंगे, कोटा जाएँगे और बस सिलेक्शन हो जाएगा। बचपन से ये सुनता आया हूँ मैं, पापा भी ये बोलते थे कि 12th के बाद तो ये कोटा भेज देंगे, कोटा भेज देंगे, कोटा भेज देंगे। एंड ये मेरे मन में बैठ चुका था कि हाँ, कोटा जाएँगे हम, जबकि मैं कोटा कभी लाइफ़ में नहीं गया हूँ। ठीक है? बट ये था, तो मैं हमेशा यही मेरा प्लान था। मुझे नहीं पता क्या होता है नीट में, क्या होता है, क्या सिलेबस था, मुझे तब कुछ नहीं आइडिया था, कुछ नहीं पता था। इतना पता है कोटा जाएँगे, अपने आप हो जाएगा, 1 साल का ड्रॉप। मैं पहले से मान चुका कि 1 साल का ड्रॉप लेना ही लेना है, फिक्स था। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, क्या ही होता है एंड ऑल, बस ये था। अ विलेज बॉय हैड ड्रीम्स एंड डिडन्ट नो अबाउट एनीथिंग, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ठीक है, 11th में मेरा परसेप्शन था कि बस मज़े लेने हैं, लास्ट ईयर है, उसके बाद पढ़ना। 12th में पढ़ता कि सबसे यही सुनता है, हम लोग बड़ों ने हमेशा यही बताया है कि 12th में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, 12th में मार्क्स अच्छे आने चाहिए। सो ये दिमाग में चल रहा था, तो मैंने 11th क्लास में ज़्यादा नहीं पढ़ा था। ठीक है? और मेरा 11th का पूरा बेस ही खराब हो गया था। लिटरली मुझे 11th का अगर पूछा जाए तो मुझे बायो में 11th में बहुत अच्छे से आता था। केमिस्ट्री का मुझे नियर अबाउट 11th का 10 टू 15% ही आता था। ठीक है? फिज़िक्स में मेरी 11th की फ़िज़िक्स 12th से ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है? मेरी 11th फिज़िक्स ज़्यादा अच्छी है। ठीक है? सो उसमें मुझे 80 टू 85% अराउंड से आता था। मेरी फ़िज़िक्स अच्छी थी। सो इसी के साथ हमने फिर 12th में मैंने मेहनत की, अच्छे खासे मेरे मार्क्स आए एंड मैंने पढ़ा, तो मुझे 12th में अच्छे से आता। 12th में मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। मेरा आप पूछे बायो, और उसमें बायो सबसे अच्छी हमेशा ही रहती है, वो तो होता ही है, बट मेरी 12th की केमिस्ट्री अच्छी थी। मैंने वो अच्छे से समझा था कि टीचर अच्छे थे। इस सब के बाद फिर हमारा वो, तो जो मेरा पहला नीट का एग्ज़ाम था, हम सभी फ्रेंड्स ने साथ में मिलके अपना भरा था देहरादून का। तो हम सभी फ्रेंड्स गए थे, कुछ के पेरेंट्स गए थे हमारे साथ, तो हम लोग ने एक ही कार बुक की थी। हम लोग सहारनपुर से देहरादून गए, तो हमारी पिकनिक हो गई थी एक तरीके से। पहला एग्ज़ाम था, कुछ टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था, बस गए, जैसा हो रहा है, जो हो रहा है, देख के आ गए एंड बस आके घर आ गए, मज़े किए, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए। मेरी आज भी वो फ़ोटोज़ मेरे साथ है, मेरे फ्रेंड्स की। सो वो मेरा फर्स्ट नीट का एक्सपीरियंस था। उसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं थी, कुछ टेंशन नहीं होती है। ठीक है?
तो ये सब था, गाइडेंस के लिए ज़्यादा कुछ लोग नहीं थे। तो उसके बाद फिर मेरा ये डिसाइड हुआ कि शायद मैं दिल्ली भेजे प्रिपरेशन के लिए या कहीं और भेजे, बट वो धीरे-धीरे डिसाइड होते-होते मैं लखनऊ चला गया। ठीक है, लखनऊ में आई जॉइन्ड आकाश। मुझे ज़्यादा नहीं पता था कहाँ जॉइन करना है, कौन सी कोचिंग्स लेनी है, कौन बताएगा एंड ऑल। बस मेरे घर वाले ने लाइक ये था कि आकाश सुना था, हम लोग देखने गए थे। मुझे पता कि हम बस देखने गए। मैंने कोचिंग ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं की थी, बस देखने गए, आकाश में गए और वहीं सीधा एनरोल भी कर लिया। कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया हम लोगों ने, ना मैंने इस चीज़ में कुछ आइडिया था और ना देखा। ये गलती मेरी थी कि मुझे देखना चाहिए था कि क्या कौन सी कोचिंग लगानी सही होगी, कौन सी नहीं। तब उस टाइम पे हज़रतगंज गंज साइड में हम लोग गए थे, ठीक है? तो वहाँ के आकाश इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने एनरोल किया था एंड देन वहाँ से शिफ्ट करा के मुझे आलमबाग के साइड में एक है आकाश इंस्टीट्यूशन, ठीक है? उस ब्रांच में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। सो आई वाज़ देयर, ठीक है? तो मैं आलमबाग में पढ़ता था। फिज़िक्स के टीचर अच्छे थे, हँसमुख थे, बट उनकी ज़्यादातर चीज़ें लाइक ये था कि समझना कम, लाइक ये था कि इतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते थे। अब पढ़ाते अच्छा तो उनके लाइक कौन से लाइक अलग सर जैसे है ना पीडब्ल्यू में, ठीक है? वो मज़े लेके पढ़ाते हैं, तो वो भी सर मज़े लेके पढ़ाते, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाते थे, ठीक है? ये हो गया। ज़ूलॉजी में हमारे टीचर अच्छे थे, बॉटनी में टीचर अच्छे थे, बट बॉटनी में सर का समझ जल्दी नहीं आता कि लाइक बहुत तेज़ बोलते थे, ठीक है? इंग्लिश से प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनके तेज़ बोलने से प्रॉब्लम थी, उनकी हिंदी भी सही से नहीं समझ आती थी। उनके कर्ली बाल मुझे आज भी अच्छे लगते हैं, ठीक है? ज़ूलॉजी के टीचर हमारे काफ़ी अच्छे थे, ठीक है? एंड उन्होंने अच्छा पढ़ाया है। सो सब कुछ सही चल रहा था। केमिस्ट्री के सर हमारे बहुत बेकार थे, लाइक उनका ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता था। वो भी मज़े-मज़े में आते थे, बस 2-4 ऐसे कुछ बहुत पढ़ाया और फिर वहाँ चले गए। लाइक जैसे स्कूल में हूँ मैं, जब कोई टीचर आते वो पढ़ाते और निकल जाते, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? तो ऐसे करके मेरा कोचिंग चल रही थी, कोचिंग मेरे फ्रेंड्स बने। मैं फर्स्ट डे पे लाइक ज़्यादा किसी से बात नहीं की, लाइक वही। फिर दूसरे-तीसरे दिन जाके दोस्तों ने खुद ही बात करनी शुरू की, तो उनसे जाके मैंने बात-वात की एंड मैं धीरे-धीरे फ्रेंड्स बनने शुरू हुए। सो वो धीरे-धीरे एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा चलने लगा, सब सही हो रहा था, सब बढ़िया हो रहा था, मेरे दोस्त बहुत अच्छे बने, ठीक है? लाइक वो मेरे लाइफ़ का एक अच्छा पार्ट शुरू हो गया था। कुछ दोस्त मेरे बरेली से भी थे, ठीक है? वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे, बाकी यहीं से लखनऊ से ही थे, ठीक है? उन दोस्तों के कॉन्टैक्ट में मैं आज भी हूँ, आज भी लाइक मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने थे वो लोग, ठीक है? तो हम लोगों ने फिर धीरे-धीरे शुरू किया। मैं घर लाइक मैं जितना अभी कॉलेज के टाइम पे घर जाता हूँ, अभी कॉलेज में होने के बाद जितना मैं घर जाता हूँ, उससे बहुत कम घर मैं तब गया था, ठीक है? मेरी पढ़ाई सब चल रही थी, सब सही चल रहा था, बट थोड़ा-सा लाइक फ़ील होता था कि हाँ, घर की याद आ जाती, कभी-कभी याद आती, वरना तो मैं मज़े में था, ठीक है? पढ़ाई-वढ़ाई चल रही थी, सब चल रहा था, सुबह-सुबह उठता था, पढ़ता था, क्लासेस जाता था। मैंने क्लास में मेरा पहले लाइफ़ का बंक मैंने आज तक कभी स्कूल में नहीं मारा, मैंने कोचिंग में मारा था, ठीक है? और बंक भी नहीं, लाइक 1-2 बार मैंने 1-2 बार किया है कि लाइक घर पे बात करानी होती थी, तो मैं नंबर किसी और का सेव करके, तो मैं दोस्तों से बात कर रहा था, तो 1-2 बार, एक बार क्या हुआ कि मैंने अपनी बैच की लड़कियों से मैंने कभी बात नहीं की, कभी बात नहीं की। आई रिग्रेट दैट थिंग कि मुझे करनी चाहिए थी कि लाइक कुछ दोस्तों से मेरी बाद में बात हुई उन लड़कियों से एंड देन उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई मेरी, ठीक है? बट उस टाइम मैंने कभी किसी से बात नहीं की। सो मैंने क्या किया, एकदम से गया भागता हुआ एंड वी डिसाइडेड कि अब जाना है। तो मैंने एक का लाइक नाम नंबर, ठीक है, मम्मी के नाम से सेव किया, ठीक है? एंड उनसे बात करो यार प्लीज़, तुम मम्मी बन के बात कर लो, बन के बात कर लो, बन के, तो कोई नहीं माना। तब एक लड़की एंड में मानी थी, उसने, ठीक है, बात-वात की और ये सब सॉर्ट हो गया। देन हम लोग वहाँ से चले गए, ठीक है? उस दिन हम लोग मूवी देखने गए थे। सहारागंज मॉल में हम लोग गए थे मूवी देखने उस दिन। तो वो हमारा बंक था। हमने 1-2 बार बंक्स और मारे, एक बार प्लेनेटोरियम देखने गए थे, ठीक है? प्लेनेटोरियम इट वाज़ गुड, इट वाज़ लाइक नाइस एक्सपीरियंस, ठीक है? एक बार मूवी देखने चले गए थे, एक बार क्रिसमस पे गए थे हम लोग। क्रिसमस पे हम लोग क्लासेस में केक-वेक काटने के बाद थोड़ा-सा एन्जॉय करने के बाद उसके बाद हम लोग बाहर चले गए थे, ठीक है? और एक बार क्लासेस खत्म होने के बाद, तो ये बहुत बार हुआ कि मैं बड़ी मम्मी को फ़ोन कर देता कि क्लासेस खत्म हो गई है अब, ठीक है? और अब मैं लाइक हॉस्टल जा रहा हूँ दोस्तों के पास ऐसे ही। तो मैं उनके पास रुक जाता था हॉस्टल-वॉस्टल, तो जो हॉस्टल के दोस्त थे उन लोगों ने रूम ले लिया था बाहर, तो उनके रूम पे चले जाते थे, ठीक है? एक बार ये हुआ कि एक दोस्त का बर्थडे था, ठीक है? सो उसकी बर्थडे पार्टी थी। द प्रॉब्लम वाज़ कि पता नहीं ये कहाँ से मेरे परसेप्शन हो गया था कि लाइक मैं अब सोचता हूँ कि मैं अगर घर पे बता ही देता कि दोस्त का बर्थडे है, वहाँ जा रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पर मैंने नहीं बताया, मैं आराम से अपना तैयार-वैयार होके उस दिन अच्छे मैंने लाइक व्हाइट शर्ट पहनी थी, ठीक है? अच्छे ट्राउज़र वगैरह पहन के खुश होकर तैयार होके जा रहा हूँ। भैया ने पूछा कि कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कोचिंग। उन्हें पता चल गया था कि मैं लाइक कोचिंग नहीं जा रहा हूँ, कहीं बाहर ही जा रहा हूँ, ठीक है?
तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो मुझे शायद उस दिन बता देना चाहिए था कि हाँ, आज दोस्त का बर्थडे, उसमें कुछ होता भी नहीं यार, पता नहीं क्यों डर रहा था मैं इतना ज़्यादा। तो उस दिन मैं गया एंड तब भैया ने उस दिन लाइक हम लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, हम लोग थे, ठीक है, एक लॉन्च में थे, हम लोग पार्टी वार्टी कर रहे थे अपना। तो उस टाइम पे भैया आए, ठीक है। मैं कभी ड्रिंक नहीं करता, तो वहाँ ड्रिंक नहीं कर रहा था, मैं अपना आराम से खा रहा था, पी रहा था, एंजॉय कर रहे थे हम लोग, ठीक है, बेल्टों से मार रहे थे दोस्तों को। द प्रॉब्लम वॉज कि प्रॉब्लम नहीं, बस भैया आए अचानक से, ठीक है, कोचिंग में, एंड मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि स्कूटी की डिग्गी में ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में नीचे, तो मुझे मिल जाना। मुझे पता था कि भैया नहीं आने वाले हैं, भैया वहाँ पे ऑलरेडी है, ये मुझे पता था। लेकिन मैं तब भी बहुत तेज़ भगाते 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 स्कूटी को लाया हूँ, वो पास में ही था, ठीक है, मैं लाया हूँ, मैं उसके बाहर रुका हूँ, एंड देन भैया को फ़ोन किया है कि हाँ भैया कहाँ पे हो, मैं यहीं पे हूँ बाहर, बताओ, ठीक है। पूछे कहाँ गया, तो मैंने कहा पीछे ही था यहीं पे, तो कहता चल तो घर पे आके बात करता हूँ तुझसे। और उस दिन मेरी बहुत गंदी फट गई थी। मैं वापस पार्टी में गया, बट मेरा मूड बहुत ख़राब था, मेरी वो पूरी पार्टी स्पॉइल हो गई थी। गलती मेरी थी यार, मुझे लाइक घर पहले भैया से एटलीस्ट तो बता देना चाहिए था, मैंने क्यों मैं भैया से बहुत डरता हूँ, तो मैं डर रहा था उस टाइम पे, तो मैंने नहीं बताया। और फिर जब दोस्तों ने जब रूम्स वूम्स ले लिए थे बाद में अपने, वो लोग फिर एज पीजी रहने लगे थे। सो हम लोग फिर जाते थे, पता है कोचिंग कैसे जाते थे, क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास कैंसिल हो गई है, तो हम जा रहे हैं, टाइम से तो घर से निकल ही गए, तब क्या करे कैंसिल हो गई तो हम जाते थे उनके रूम पे, रुक देते, फिर वहां से वापस जाते थे, तो एक लाइक लॉन्ग रूट सा पड़ जाता था, ठीक, कभी कभी हो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, भैया ने मेरी गूगल हिस्ट्री खुलवा दी, उन्हें पता है कि मेरा गूगल मैप्स की हिस्ट्री एक्टिव है, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, गूगल मैप्स में एक फीचर है जो कि नॉर्मली बंद रहता है, ठीक है, आप जब नया गूगल अकाउंट बनाते हो वो हमेशा बंद रहता है, वो आपकी चॉइस है कि आप उसे ओपन करते हो नहीं करते हो। उसमें क्या होता है कि आपका 3 से 4 महीने का रिकॉर्ड रहता है, या शायद 6 महीने का, कि आप उस दिन आपका फ़ोन किस किस जगह पे गया, तो वो मैप से दिखाते कि आपका यहाँ से इस टाइम पे आप यहाँ थे, फिर एक टाइम पे फिर इस पॉइंट पे पहुँचे। तो हिस्ट्री में आ रहा था कि मैं कहाँ कहाँ पे कितना गया हूँ कितना नहीं। एक दिन भैया ने क्या किया, लाइक भैया का दिमाग अच्छा खासा है, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। सो भैया ने आईएएस की प्रिपरेशंस भी की है, ठीक है, तो नहीं हुआ, तो अभी लाइक उन्होंने बीटेक कर रखी है। तो भैया के सब में बहुत खुराफात है दिमाग के। भैया ने एक बार मेरे स्कूटी का मीटर भी चेक किया है जाने से पहले, सुबह-सुबह कितनी दूर जाता है, एंड देन आके देखा तो थोड़ा एक्स्ट्रा किलोमीटर्स वगैरह थे, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने फ़ोटो खींच ली थी। तो या भैया का दिमाग खुराफाती था, आई नो दैट, ठीक है। तो ये सब था, लाइक मैंने अपनी लाइफ काफ़ी एन्जॉय की है उस टाइम पे, ठीक है, मेरे लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड रहा है वो। मेरा लाइक कभी लव लाइफ तो नहीं हुई है मेरी, अभी तक सिंगल हो, तो उसमें लाइक मैंने बस सिर्फ दोस्तों के साथ मज़े किए हैं, ठीक है, दोस्तों के यहाँ पे पार्टी वार्टी भी थी, दोस्त से कभी घर पे कुछ फंक्शन हो जाता तो वहाँ चले जाते थे, वहाँ पे बता के गया था मैं। एक बार एक दोस्त का बर्थडे था, तो वहाँ से आए थे हम लोग, तो रात में आए थे, तो कार से आए थे, तो वहाँ से आए फिर घर पे उन्होंने छोड़ा, तो ये सब था। तो ये सब नॉर्मल चल रहा था, सब सही था। एक बार जब हमारा सारा एग्ज़ाम, लाइक हम लोग नीट का अपना एग्ज़ाम दे के, तो एक रात हम मिले मेरे जाने से पहले, ठीक है। सो तब दोस्तों ने एक बात की, यार हमने इस साल बहुत ज़्यादा मज़े किए, बहुत ज़्यादा घूमे हैं, बहुत एंजॉय किए हैं, ठीक है, लेकिन ये सब ना यहीं का यहीं रखा रह जाएगा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड आई रियली फेल्ट दैट थिंग। अभी तक मुझे चीज़ फील होती है कि तुम चाहे कितने भी एंजॉय कर लो, तुम चाहे कितने भी मज़े कर लो, अगर तुम्हारा हो जाता है तो दुनिया तुम्हारी वाहवाही करेगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर नहीं होता है, उसने एग्जैक्टली एक बात बोली थी कि हमने जितने भी मज़े किए, ठीक है, ये सब मज़े रह जाएँगे, सब मज़े ही होंगे, मेमोरीज़ बन जाएँगी अगर सिलेक्शन हो जाता है। बट अगर नहीं होता है, ये हमारी गलतियाँ बन जाएँगी, एंड दैट वाज़ ट्रू, ठीक है? आज सिलेक्शन हो गया है मेरा, तो मुझे वो चीज़ें अब एन्जॉय मेमोरी की तरह लगती है, बट जिसका नहीं हुआ है, उसे वो गलतियाँ ही फ़ील होती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने उसे आज तक मेमोरीज़ की फ़ॉर्म में ही रखा है, ठीक है? वो टाइम था, लेकिन मैंने इतना वेस्ट नहीं किया था। वो टाइम मेरे आज भी मेमोरीज़ के नाम पे ही है कि हाँ, मेमोरीज़ थी। जब मैं ड्रॉपर फ़ेज़ में था, तब भी मेमोरीज़ ही थी मेरे लिए वो। बिकॉज़ मुझे अंदर से पता है कि मैंने इतना ज़्यादा नहीं घूमा हूँ, मैं इतना ज़्यादा लाइक बंक नहीं किया है, मैंने सिर्फ़ 3-4 बार ही किया था, बाकी पार्टीज़-वार्टीज़ की है। तो साल के 365 दिन, तुम 365 में से अगर 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते के अराउंड, 10 दिन के अराउंड अगर तुम एन्जॉय कर रहे हो, तो गलत बात नहीं है, ठीक है? पढ़ना भी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो मेरे से बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरा बेसिस क्लियर नहीं था,
11th का क्लियर नहीं था, 12th की कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी और वहाँ पे मेरा वो क्लियर भी नहीं हो पाया। मैं बस वहाँ पे रट्टू तोता की तरह कभी ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे करते-करते बस मेरा टाइम निकल गया। देन क्या हुआ, ठीक है, घर पे सब सही था, सब अच्छा चल रहा था, ठीक है, कज़न थी, एक वहीं पे रहती थी, तो उसके साथ ठीक है, हम मैं भी घूम लेता था, हम लोग चलते दोनों, कहीं कुछ खा के दीदी के साथ कभी खाने चले जाते, तो इस तरीके से सब चल रहा था, ठीक है। सो अनफॉर्च्युनेटली सर्दियों के टाइम पे बड़ी मम्मी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। वो टाइम काफ़ी पैनिकिंग का टाइम था क्योंकि लाइक हमें अचानक से पता चलता है कि बड़ी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। वो बाहर अपनी एक फ्रेंड के साथ सब्ज़ी-वब्ज़ी लेने गई थी, ठीक है, ऐसे ही। तो एक कार वाले ने आके उनके साइड मार दी एंड देन वो लोग नाले में गिरे थे, तो इसकी वज़ह से वो बच गए थे। बट उनकी जो हिप बोन थी, उसमें फ्रैक्चर हो गया था, ठीक है, उनकी जॉइंट में प्रॉब्लम हो गई थी। सो हिप जॉइंट में उनकी दिक्कत हो गई थी एंड वो फ्रैक्चर हो गई थी, बहुत गंदा एक्सीडेंट था वो, ठीक है। उस टाइम पे मुझसे उनकी लाइक वो हालत भी नहीं देखी जा रही थी, जिस टाइम पे उन्हें हम हॉस्पिटल में देखने गए थे। तब लाइक हम लोग वहीं लोकल एक हॉस्पिटल में थे, तो लाइक क्योंकि वो नया-नया फर्स्ट एड हो रहा था उस टाइम पे, उनका फर्स्ट एड चल रहा था। तो उस टाइम उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी, ठीक है ना? हमें बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, अंधेरा हो रहा था, शाम का टाइम था। फिर उन्हें ले जाके हम लोगों ने सीधा बड़े पापा के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके बहुत फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह, तो वो हॉस्पिटल भी उन्हीं का था। प्लस उनके काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं, वो वहाँ पे हैं एसजीपीजीआई संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, ठीक है? लखनऊ में पास में ही है। तो फिर उन्हें वहाँ पे लेके गए, उनका वहाँ पे जाके ऑपरेशन वगैरह हुआ, ऑपरेट हुआ, ठीक है? एंड फिर पता चला कि वो ठीक है अभी। तो हम लोग उस टाइम पे सिर्फ़ शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे सिर्फ़ बच्चे-बच्चे, दीदी थी, हम लोग थे, हम सिर्फ़ बच्चे-बच्चे थे घर पे, ना काफ़ी डरे हुए थे। वो टाइम काफ़ी गंदा था, ठीक है? फिर उसके बाद से वो फिर घर आ गई थी बड़ी मम्मी, फिर उनकी लाइक फिर उनका रूम शिफ्ट करके दूसरा कॉर्नर वाला रूम कर दिया ताकि उन्हें आने-जाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उनका कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया गया था एंड उनकी ऐसी कंडीशन थी लाइक देखी नहीं जाती थी, पेन काफ़ी हो रहा था उन्हें। आई जस्ट वांट कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो यार, ये बहुत गंदी कंडीशन होती है व्हेन यू आर हिप बोन। चल लाइक अभी मुझे पता है, आई नो कि मुझे इस प्रोफ़ेशन में बहुत सारी गंदी चीज़ें देखनी है, मैंने अभी भी बहुत कुछ देख लिया है यार। मैंने डेथ्स देख ली है, ठीक है? अपने फेलो जूनियर की देखी है, अभी रिसेंटली उसने सुसाइड किया था, ठीक है? सीनियर की देखी है, तो लाइक बहुत कुछ मैंने अपने टाइम पे देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा है अभी तक, लेकिन अभी इससे भी वर्स्ट देखना बाकी है। आई नो दैट आई एम प्रिपेयरिंग माइ सेल्फ फॉर दैट। सो तो क्या हुआ फिर बाद में वहाँ पे थोड़े लाइक रिलेटिव्स आ गए, वहाँ पे आने लगे, ठीक है? एंड इस सब के बाद मेरा थोड़ा-सा पढ़ाई में बड़े पापा ने मुझे ये बात बोली कि इस सब के चक्कर में पढ़ाई मत छोड़। ठीक है, मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं पढ़ता था बट लाइक उसमें इतना मन नहीं लग पा रहा था। मेरा काफ़ी गैप आ गया था उस सब के चक्कर में। तो ऐसे धीरे-धीरे हुआ। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन बट मुझे पता है मेरा तब नहीं हुआ और मेरा उसके 2 साल बाद भी नहीं हुआ था। ठीक है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, वो गलती मेरी ही थी। ठीक है, एंड वो गलती ये भी नहीं थी कि मैं लाइक फैमिली के साथ था एंड टाइम दिया, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरी पढ़ाई में ही थी। आई नो दैट, ठीक है? सो उस टाइम पे बड़े पापा ने मुझे एक और बात बोली थी कि अगर तेरा अभी हो जाता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता है तो सब लोग हमें ही ब्लेम करेंगे कि वहाँ पे गया था लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। एंड दैट वाज़ ट्रू। वो भी चीज़ मुझे फ़ील हुई, लाइक मैंने अपने प्रॉपर फेस में ऐसी-ऐसी बातें सुनी है, ऐसी चीज़ें फ़ील की है, ठीक है? आपने एक टाइम देखते हो कि जब आप बहुत कुछ चीज़ें समझने लग जाते हो, देखने लग जाते हो, ठीक है? तो मैंने वो सब देखा है। मैं इतना बुरा भी नहीं देखा, आई नो दैट, ठीक है? बहुत से लोगों के लिए बहुत बुरा टाइम होता है, बट वो मेरे लिए एक सीखने की चीज़ें थी। ठीक है, मैंने उन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा रही है, ठीक है? एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माय फैमिली। तो फिर मैं कज़िन्स वगैरह से कभी-कभी मिलता था, जब घर जाता था, होली, दिवाली वगैरह हो गई तो उन ओकेज़न्स पे घर जाता था, कज़िन से मिलता था, फ़ोटोज़ वगैरह कराता था, ठीक है? फिर बाद में तो ऐसे ही ये सब चल रहा था, ठीक है? घर पे रिलेटिव्स वगैरह आते थोड़ी हेल्प वगैरह करने के लिए, ठीक है? तो एक कज़िन और आई थी, ठीक है? चाचा की लड़की आई थी, ठीक है? फिर उसके साथ उसे थोड़ा लखनऊ वगैरह घुमाया, ऐसे ही थोड़ा 1-2 दिन उसके साथ थोड़ा स्पेंड किया टाइम-वाइम, फिर बाकी नॉर्मली तो घर पे ही वो हेल्प-वेल्प करती थी। तो ऐसे चल रहा था काम, ठीक है? तो मैं पढ़ रहा था, मैं अपना पढ़ाई भी कर रहा था, कंटिन्यू रख पा रहा था, ठीक है? सब कुछ सही चल रहा था। फिर बाद में मेरा नीट का जो एग्ज़ाम था 2019 में मैंने वो दिया, ठीक है? वो लखनऊ के अंदर ही मेरा सेंटर था, भैया मुझे छोड़ने गए थे, आई स्टिल रिमेंबर दैट, ठीक है? फिर एग्ज़ाम देने के बाद मैं बाहर आया एंड आई वाज़ सो कॉन्फिडेंट कि मेरा तो हो जाएगा, मेरे 500 596 के अराउंड मार्क्स आएँगे।
मैं बहुत खुश था। इसके अराउंड लाइक 590 अबव के अराउंड मैं मान के चल रहा था कितने आ जाएँगे, क्योंकि सॉरी, क्योंकि मैं अच्छे से एग्ज़ाम करके आया हूँ। सब बढ़िया है, सब बेस्ट है एंड आई एम रियली हैप्पी। मैं भैया को बोल रहा हूँ कि भैया बहुत अच्छा जाएगा। मैं बहुत खुश था। वो इफ़ यू गाइज़ रिमेंबर, किसी को पता हो जिसने नीट दिया हो 2019 का, उसकी बायो बहुत आसान आई थी। आसान आई थी बट ट्रिकी थी। उसमें ट्रिक ये थी कि लाइक उस टाइम के अराउंड पे आप बस ओवर कॉन्फिडेंट होके, मेरी सबसे बड़ी एजुकेशन में लाइक कहते हैं एजुकेशन बोल दो या फिर लाइक कह लो एकेडमिक्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट बहुत जल्दी हो जाता हूँ। मैं करता चला गया बिना सेकंड थॉट के, मैं करता चला गया, करते चले क्वेश्चंस वगैरह करता चला गया, टिक करता चला गया एंड वो नेगेटिव होते चले गए। जहाँ मेरे 500 समथिंग मार्क्स आ रहे थे, वहाँ मैं 390 के अराउंड पे ही अटक गया था। बहुत नेगेटिव हुए थे, ठीक है? तो वो तब तक मुझे नहीं पता, मैं बहुत खुश था। देन मेरी एक कज़न की शादी थी, ठीक है? मेरा एग्ज़ाम लाइक 5 या 6 के अराउंड था और 8 या 9 के अराउंड उसकी शादी थी। सो हम लोग फिर पूरी फैमिली वहाँ पे जाने वाली थी, तो हम लोगों ने फिर पैकिंग वैकिंग की एंड देन घर गए। मैं बहुत खुश था, मैं घर जा रहा हूँ। शादी-वादी के लिए मैंने प्रिपरेशंस वगैरह लाइक कोट वोट मैंने पहले ले लिया था। सो ये मेरा फिर बाद में शादी वादी अटेंड की एंड फिर बाद में कुछ टाइम बाद मैंने अपना वो चेक किया कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है कितने नहीं है एंड मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। एंड पता है, मेरे पास गाइडेंस की कमी इतनी ज़्यादा थी कि 2018 में जब मैंने अपना नीट दिया था और पहला नीट दिया था, तो मैंने उस टाइम काउंसलिंग की थी। ऐसा नहीं मैंने काउंसलिंग नहीं की थी, बट मुझे काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। सीट वीट का कुछ नहीं पता था उस टाइम पे, ठीक है? सो मैंने ऑल मुझे पता था बस काउंसलिंग के नाम पे ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है, मुझे नहीं पता स्टेट काउंसलिंग अलग होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। बस मैंने काउंसलिंग में किया और मैं नहीं हुआ। मैं फिर अगले साल रियलाइज़ हुआ कि स्टेट काउंसलिंग अलग होती है, मैंने फिर उस चीज़ का अलग से काउंसलिंग वगैरह की, ठीक है? आई नो नहीं होने वाला था बट स्टिल की, घर वाले कहते ही कर ले। देन मेरा फिर नीट का नेक्स्ट फेज़ शुरू हुआ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, बट एक ही साल में मैंने बहुत कुछ सीखा एंड हर साल मुझे कुछ ना कुछ सिखाता चला गया, टाइम को लेके, दोस्तों को लेके, ठीक है? पढ़ाई को लेके, हर एक चीज़ को लेके मैंने धीरे-धीरे अपने जो प्रॉब्लम मैं 11th में फेस लाइक सॉल्व करके, ठीक है? और फिर बाद में 1 साल का ड्रॉप लेके अच्छा खासा अपना कर सकता था, वो मेरे रह गई। सो आई वुड लाइक रिकमेंड यू पीपल कि अपना बेसिक सही कर लेना बस। इफ एनीवन वाचिंग जो कि नीट के एरिया में घुसेगा या फिर कुछ भी करेगा, आई डोंट से कि ये बहुत बेकार है, बहुत टॉक्सिक है, ठीक है? आई वुड से कि यू जस्ट परस्यू योर ड्रीम्स। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करो। एट द एंड इट चाहे तुम कितनी भी हेक्टिक ड्यूटी कर चाहे कुछ भी कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप खुश हो या नहीं ये मैटर करता है। आप जब 30-35 के हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएँगे, उस टाइम पे आप खुश हो या नहीं ये मैटर करता है। फिर रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए लाइफ में। सो डू व्हाट यू प्लीज़। ओके? सो दिस वाज़ माय फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉपिंग आउट, जब मैंने ड्रॉप लिया था अपनी लाइफ में पहली बार। एंड हाँ, मैंने उस टाइम पे अपना लाइक ये सबको पता है कि जब बॉयज़ 18 साल के हो जाते हैं, तो सबसे पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के लिए अप्लाई करता था, हर चीज़। मेरा पैन कार्ड आ गया था, सब आ गया था, मैंने डीएल के लिए अप्लाई किया था, बट मैं घर पे नहीं रहता था, तो हर 6 महीने बाद मेरा बस लर्नर लाइसेंस आता रहता था। मैं परमानेंट लाइसेंस नहीं बना था। सो 2019 में जब मैं घर पे रहा था, परमानेंट आ गया था, तब मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट किया था। मैंने भैया से इस बारे में बहुत सुना था कि तू अपना ड्राइवर लाइसेंस कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा? तो भैया को जब मैं बताया कि मेरा हो गया है, तो भैया बहुत खुश थे। भैया वाज़ लाइक चल तूने फाइनली बनवा तो लिया अपना लाइसेंस परमानेंट। सो बस यही था मेरा ईयर 1 इस तरीके से निकला। उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं। अप्स तो बहुत अच्छे थे, सब सही था, ठीक है? डाउन्स हुआ शुरू हुआ था जब सर्दियों का टाइम शुरू हुआ था एंड पता है बड़ी मम्मी के साथ वो जो एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है? उसके बाद से उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई है एंड उनका वो जो ऑपरेशन था, उन्हें हर फैसिलिटी मिली है, घर में कोई इन्फेक्शन नहीं था, ठीक है? सारी चीज़ें सही की है, उन्हें बेस्ट डॉक्टर्स मिले हैं, सब सही था, बट अनफॉर्च्युनेटली उनका बार-बार इन्फेक्शन हो रहा था, ठीक है? तो उन्हें बार-बार ऑपरेट करना पड़ा था। उनका ऑपरेशन 3 से 4 बार हुआ है, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई है एंड अब जाके वो ठीक हुई है। सो उनके ऑपरेशन के नियर अबाउट 3 से 4 साल के बाद वो हील होनी शुरू हुई अच्छे से। सो इट वाज़ रियली अनफॉर्च्यूनेट, इसलिए मैं कहता हूँ यार लाइक एक्सीडेंट्स ना ही हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। एंड आई वांट टू मेक दिस वर्ल्ड, आई वांट लाइक मुझे पता है नहीं हो पाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? बट
आई वांट टू ट्राई कि लोग बस खुश हो, ट्रीटेड हो, अच्छे हो एंड हाँ, मैं भी कमाऊँ। आई नो दैट थिंग टू, ठीक है? मैं अपने फ्री कैंप्स भी कभी खोलूँ, मैंने बहुत सारे प्लान्स रखे इस चीज़ को लेके, मैं अपने फ्री कैंप्स भी खोलूँगा, सब करूँगा। लाइफ में सब करना है, ठीक है? और ये चीज़ें नहीं देखी जाती है। सो आई नीड टू ब्रेस माई सेल्फ, आई नीड टू गेट स्ट्रेंथन, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, सब सही करना है क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ देखना है। दिस वाज़ मी अभिजीत सिंह नैरेटिंग माय फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉपिंग आउट, जो कि मैंने लखनऊ में आकाश इंस्टीट्यूशन से किया था, ठीक है? इफ़ यू कैन लाइक follow me, ठीक है? If you can like feel what I was going through, ठीक है? The battles I fought within my mind, ठीक है? और वो जो कुछ भी हुआ है, ठीक है? Please give a thumbs up, ठीक है? And your time here is really appreciated. Thank you so much for being here. This was me, Abhijit Singh. Bye bye.